उसी का ना। हाँ ये जो कमांड्स थी इसके बारे में क्या पता लगा तुम्हें? ये वाले हम्म। जो भी बच रहा था वही। मैंने तो बताया ही नहीं ये तो मैंने करने के लिए बोला था, अरे करो। दो काउंट के लिए 200 जब देखो जब ये कमांड्स हैं ये वाली, इनके लिए। ये टॉप के बारे में पता चला। उसी के लिए तो मना करा था मैंने। अच्छा, बाकी के लिए बोला था पता करो क्या है। नहीं टॉप के बारे वाले एक डीएफ एच वाला। क्या है ये? इसमें जो डिस्क स्पेस होगा ना वो चेंज कर सकते हैं। कितना चेंज नहीं कर सकते, आप देख पा रहे थे अच्छा, कितना स्पेस खाली है, कितना भरा हुआ है। ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन वो दिखा रहा था। ठीक है। आपका यूजर नेम और सिस्टम इंफॉर्मेशन यूजर नेम -a से आ रही थी। ठीक है। आप देखोगे ना तो दिखाएगा ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी सिस्टम के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन बताता है। अगर आपको अपना होस्ट नेम पता करना है तो आप क्या टाइप कर सकते हो? होस्ट नेम ctl। इसको आप देखोगे ना तो आपको बताएगा कि होस्ट नेम ये है। ठीक है। और भी है, मशीन आईडी नंबर, बूट आईडी नंबर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन वो बता रहा है। फर्मवेयर एज 5 साल पुराना है ये, ऐसा करके। और क्या है, अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? होस्ट नेम सेट हाइफन ये होस्ट नेम सेट। और जो भी नाम आपको रखना है, जैसे यहाँ पे मैं जो भी मैं नाम रखूंगा ये चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे काली लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे यू लिखा आ जाएगा। ठीक। तो आप कर सकते हैं, आपको करना हो। बाकी और कुछ मैटर नहीं है। ठीक है। उसके बाद अप टाइम है, कितना टाइम से आपका सिस्टम ऑन है वो शो कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, डी यू एस एच, ये डी यू हाइफन एस एच, जिस फोल्डर में आप हैं उसकी करंट साइजेस वगैरह आपको लाके ये दे देता है। उसके बाद है एच टॉप और टॉप। ठीक है, इसको समझते हैं क्या लिखा। ठीक है। नाम हो गया। टॉप क्या है? जैसे आप विंडो के अंदर खोलते हैं ना टास्क मैनेजर, हाँ, वैसे ही कहीं ना कहीं ये टॉप काम करता है। ठीक है। टॉप काम करता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा इंटरफेस है इसका। ठीक है। अब इधर क्या क्या लिखा हुआ है, एक पीआईडी लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। ठीक है। मतलब कोई प्रोसेस चालू हुआ तो काली ने उसे एक नंबर दे दिया है जिसको हम प्रोसेस आईडी बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, यूजर। किस यूजर ने इनिशिएट करा है प्रोसेस। ठीक है। जैसे अभी मैंने टॉप कमांड चलाई है, ये बता रहा है कि काली ने चलाई है। ठीक है। बैकग्राउंड में और भी प्रोसेस चल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि रूट ने चलाए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, पीआर। पीआर क्या दर्शाता है? प्रायोरिटी। ठीक है। पीआर क्या दर्शाता है? प्रायोरिटी। ठीक है। तो जिसकी ये बता रहा है कि इसकी प्रायोरिटी 20 है, ये नीचे वाले प्रोसेस की उनकी प्रायोरिटी कम है, किस 0 है। हिसाब से दिखा दूँ मैं समझा नहीं। यार प्रायोरिटी मतलब कौन से प्रोसेस अप चलेंगे, अच्छा, ऊपर चलेंगे। ठीक। मतलब एक तो समझो ना, कोई मैंने डाउनलोड पे लगा रखा है एक टास्क। हाँ, एक टास्क मैंने कुछ स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो किसी कोई कोई टास्क को हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ज्यादा तवज्जो देगा। अच्छा, ठीक है, वो चाहेगा कि ये प्रोसेस, बाकी चाहे स्लो हो, ये प्रोसेस चले पहले। ठीक। ठीक है। बाकी को मैं रैम बाद में दूंगा, ऐसे करके। तो कुछ प्रोसेस बाय डिफॉल्ट भी प्रायोरिटी लेते हैं, और इन प्रायोरिटीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, नीस वैल्यू। नीस वैल्यू क्या दर्शाता है? कौन सा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अच्छा है, नाइस है। अच्छा, जिसका प्रायोरिटी कम हो ज्यादा होगा, वो उतना कम नाइस होगा। ठीक है। तो ये हमेशा वाइस वर्सा चलता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्चुअल रैम। फिर क्या है, रियल। और ये क्या है, शेयर्ड रैम। ठीक है। और ये क्या है, कहीं ना कहीं स्टेटस। ठीक है। ये दिखा रहा है कि ये रनिंग है, आर जिसमें आ रहा है रनिंग है, स्लीप है। ठीक है। आइडियल है। इस तरह से ये स्टेटस बताता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, परसेंटेज सी। आइडिया मतलब क्या होगा? आइडियल रुका हुआ है, किसी प्रोसेस का वेट कर रहा है वो। ठीक है। ओके, सीपीयू लिखा हुआ है, मतलब कितना कोई प्रोसेस
सीपीयू यूज कर रहा है, ठीक है। मेमोरी अपना रैम कितना यूज कर रहा है, अप टाइम टाइम कितना हो गया प्रोसेस को चले हुए, और कौन सा कमांड रन कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ टॉप लिखा है ना, और ये कौन सा कमांड रन कर रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं कंट्रोल सी कर दूं, सॉरी कट गया है तो, अगर मैं क्या करूं, कंट्रोल पी कर दूं, कंट्रोल पी, अब देखना मैंने कंट्रोल पी करा है तो क्या हो रहा है, ये शॉर्ट कर रहा है, किसको, प्रोसेसेस को शॉर्ट कर रहा है, जो प्रोसेस सबसे ज्यादा होगा, जो प्रोसेस सबसे ज्यादा सीपीयू कंजम्पशन कर रहा होगा, उसको ये सबसे ऊपर ले आएगा, ठीक है। अगर यही मैं करता हूँ कंट्रोल एम, मैंने कंट्रोल एम करा है, कंट्रोल एम ही था ना, हाँ ठीक है, देखो मैंने कंट्रोल एम करा है, वो प्रोसेस जो सबसे ज्यादा मेमोरी खा रहा है उसको ये सबसे ऊपर रखेगा, बाकी सबको नीचे, ठीक है। इस हिसाब से शॉर्ट करना चालू कर देगा। देखो ये दो वाला, ये आ रहा है 1.7 वाला ऊपर आ गया, ये दो वाले को भी ऊपर खींचेगा भी, ठीक है। सबसे ऊपर जो मेमोरी खा रहा है उसको ये ऊपर लाता रहेगा, ठीक है। और क्या है, जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो एक फायरफॉक्स चालू कर रहा हूँ, ठीक है, एक मैं फायरफॉक्स चालू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिखाएगा कि देखो ये आ रहा है ना फायरफॉक्स, कि फायरफॉक्स आ गया है, चालू हो गया है, और उसको भी एक प्रोसेस आईडी दी गई है, 23920, 2390। अगर मुझे इसको बंद करना है टास्क मैनेजर के थ्रू ही, या मैं ढूंढूं टॉप के थ्रू, मैं कैसे कर सकता हूँ इसे, के प्रेस करके। मैंने के प्रेस करा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है PID टू सिग्नल किल, और डिफॉल्ट में ये नंबर भी आ रहा है, ये नंबर किसका है, अपने फायरफॉक्स का ही है, ठीक है, फायरफॉक्स का ही है। सोचो कोई और नंबर आ रहा होता तो हम क्या करते, उस नंबर को हम टाइप करते जो मेरे को बंद करना है, ठीक है, और मैं एंटर कर देता, वो फायरफॉक्स बंद हो जाता, ठीक है। तो देखो फायरफॉक्स गायब हो गया, ठीक है, बंद हो गया। उसी तरीके से जो टॉप चल रहा है, मुझे अगर टॉप को बंद करना है दोबारा से, मैं कहता हूँ किल, ठीक है। इसकी आईडी कितनी है टॉप की, 23447, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 23447, और मैं करूंगा एंटर, और वो कंफर्म कर रहा है कि बंद कर दूं, मैं बोलूँ हाँ, वो बंद कर देगा। या मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी करके भी बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। ये था आपका थोड़ा टॉप के बारे में। उसी तरीके से एक कमांड और होती है एच टॉप, ये थोड़ा सा है ना अच्छा दिखता है, दोनों का काम सेम ही है, बट ये थोड़ा कलरफुल आपको दिखता है, ठीक है, सेम ही चीज है दोनों। आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, sudo apt इंस्टॉल htop करके। आप htop टाइप भी करोगे तो आपको खुद ही वो बोल देगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, आप यस कर दोगे तो इंस्टॉल कर पाए, ठीक है। इस चीज को एक बार थोड़ा देख लो, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं।